अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आतिफ़ मसूद। आज आपको हम लाहौर का एडवेंचर करवाने वाले हैं। मैं इस वक्त झेलम स्टेशन पर खड़ा हूँ। आज 30 नवंबर 2018 और जुम्मे की बहुत ही खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ भी हो चुका है और इस वक्त मैं रेल कार के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, जो कि तकरीबन 8:50 पर यहाँ पर उसका राइट टाइम है, लेकिन पता नहीं राइट टाइम पे आती है कि नहीं आती है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से सीधा लाहौर जाऊँगा और लाहौर जा कर के एक दिन का मेरा स्टे है, मतलब आज रात तक का स्टे है और कल शाम की मेरी वापसी है। तो देखते हैं कि लाहौर में हम आज क्या क्या आपको दिखा पाते हैं और देख पाते हैं। अच्छा, मेरे साथ मौजूद होंगे मेरे एक बहुत ही लेज़ी दोस्त जिनका नाम है नवाज़। नवाज़ भाई, आप आज मेरे साथ लाहौर जाने के लिए मौजूद हैं, तो अल्लाह खैर ही करे। रेल कार आ चुकी है। इत्तफ़ाक़न रेल कार बिल्कुल टाइम पर पहुंच गई थी और टाइम पर चल पड़ी है। हम बैठ चुके हैं और लाहौर की तरफ सफ़र क्या है, रमादमा है। पेप्सी, मिरिंडा, सेवन अप, बोतल पानी। इस वक्त मैं वज़ीराबाद के रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ, क्योंकि तो मैं तो ट्रेन में खड़ा हूँ लेकिन ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। हमारी जो सीट्स थी वो वज़ीराबाद तक की थी और उसके बाद फिर उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। हमारी सीट वाले जो थे वो आ गए और इस वक्त हम जिस तरह से वो इकोनॉमी क्लास में वो गेट पे बैठ करके सफ़र करते हैं उस तरह से कर रहे हैं। ये भी एक एडवेंचर है। चूँकि हम थी एडवांस में बुकिंग नहीं करवाई हुई थी, तो हमें जो सीट्स मिली थी बिज़नेस क्लास में वो सिर्फ झेलम से वज़ीराबाद तक की थी और फिर अब गुजरांवाला से लाहौर तक की सीट हमारे पास है। तो वज़ीराबाद से लेकर के गुजरांवाला तक हम इस तरह से खड़े होकर के जाएंगे। और नवाज़ भाई, आपको कुछ याद आ रहा है? देखा, मैंने पहले ही कह दिया था ये बहुत सुस्त है, ये आधे घंटे बाद जवाब देता है, तो लिहाजा इसको छोड़ें। गुजरांवाला के स्टेशन से अब पहुँच गए थे और फिर अब निकल रहे हैं और बहुत तरक्याती काम यहाँ पर जारी है और हमें फाइनली सीट मिल चुकी है। इस वक्त हम रावी के पुल पर से गुजर रहे हैं। ऐसा रावी है ना, फिर ठीक है। मैं क्या कि नाना बदल देता होगा किधर। नहीं ऊंची बना रहे हैं। फाइनली लाहौर आ चुका है और हम अपनी ट्रेन में से उतर चुके हैं और ये पूरे टाइम पे पहुंची है, बल्कि 10 मिनट पहले पहुंच गई थी। साद रफ़ीक के दौर में ट्रेन टाइम पे पहुंची थी और शेख रशीद के दौर में ट्रेन 5 मिनट पहले पहुंच गई, इसलिए बाहर खड़ा किया उन्होंने और जब उनकी लाइन क्लियर हुई तो फिर यहाँ भेजा। जाने तावीर के रास्ते में रुकावट क्या थी, आँख से ख्वाब भी नाकाम निकल आया था। तो ये ना सोच मुलाकात है मकसद मेरा, बस तेरे शहर में एक काम निकल आया था। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ और अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके साथ हमने अभी जुम्मा होने वाला है तकरीबन, उसके साथ जैसे ही वो आएगा दाता दरबार पे ये साहब कहते हैं कि जाके नमाज़ पढ़नी है जुम्मे की, तो जुम्मे की नमाज़ इंशाल्लाह दाता दरबार पे पढ़ेंगे हम और उसके बाद फिर छोटे से काम है और उसके बाद हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, जब मेरा दोस्त आ जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा शायद हम कहाँ जाएँ। वाघा बॉर्डर जाने का कह रहे हैं ये लेज़ी मेरे पास इंशाल्लाह। हमारे दोस्त ने थोड़ा सा लेट डाउन किया ट्रैफिक की वजह से। जुम्मा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, इस वजह से वो हमें लेने के लिए नहीं पहुंच सका था, लिहाजा हमने एक अदद रक्शे में बैठे हैं और अब यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि जुम्मे के टाइम पर या उससे पहले कहाँ पहुँच जाएँ, जुम्मे की नमाज़ के लिए पहुँच जाएँ। और नवाज़ साहब कह रहे थे कि दाता दरबार जाके नमाज़ पढ़नी है, तो इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा पढ़ लिया है और हम दाता दरबार से अब बाहर निकल रहे हैं, मतलब जो पीछे मस्जिद है उससे हम बाहर निकल रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा था माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आया। वैसे काफ़ी अर्से के बाद, आज तकरीबन तो मैं 20 साल के बाद दाता दरबार के अंदर आया हूँ। जब मैं कभी बच्चा था छोटा सा, उस वक्त कभी हम किसी ज़माने में दाता दरबार पे आए होंगे। आज बड़ी पुरानी याद ताज़ा होगी। तो नाजरीन, इस वक्त हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, अभी जुम्मे की नमाज़ पढ़ी और ये है वो इंसान
ये है वो शख्स जिसका मुझे इंतज़ार था। और ये सब आ गए हैं माशाल्लाह से। थोड़ा सा लेट हो रहे थे स्टेशन आने में, लिहाजा हम चले गए थे सीधा दादा दरबार पे, नमाज़ पढ़ी, वहाँ पर मौलवी साहब का बयान सुना और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी हरकत भी देखी जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन चले खैर कोई मसला नहीं है। अब हम यहाँ से दोपहर का खाना चख के वक्त के दोपहर का खाना खाएँगे और उसके बाद फिर हम जाएँगे यहाँ से सीधा वाघा बॉर्डर। नाज़रीन और हाज़रीन, सामने आपको पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा है और उसके उस तरफ आपको तिरंगा यानी कि इंडिया का झंडा नज़र आ रहा है। हम लोग वाघा बॉर्डर की तरफ रवाना हैं और अगले 5 मिनट में हम बॉर्डर के बिल्कुल पास होंगे। इस वक्त मैं वाघा बॉर्डर के तकरीबन करीब पहुंच चुका हूं और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक था, इस वजह से हमारी गाड़ी को रोक लिया गया है और चेकिंग हुई है। और अभी कुछ ही देर के बाद एंट्री करवाने के बाद, बड़ी अच्छी सिक्योरिटी है, बहुत ज़बरदस्त, मतलब अच्छी बात है ये। इतनी थोड़ी देर के बाद हम वहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन पाकिस्तान वाली साइड पे और बिल्कुल सामने इंडिया के जो लोग होते हैं वो भी हमें दिखाई दिए जाते हैं। मेरा ये तीसरा चक्कर है मेरा ये वाघा बॉर्डर के लिए। और मेरा जो आखिरी चक्कर था वो तकरीबन 15 साल पहले आया। जब आप वाघा बॉर्डर आते हैं तो यहाँ पर बॉर्डर से थोड़ा सा पहले पार्किंग की जगह बना दी गई है, जहाँ पर आप आराम से अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, उसके बाद फिर पैदल बॉर्डर की तरफ जाते हैं। इस वक्त मैं वाघा बॉर्डर पे पहुँच चुका हूँ। जैसे कि पाकिस्तान का झंडा है, पूरा नजर रहा है इंडिया का झंडा। प्लान नहीं था वाघा बॉर्डर का बिल्कुल भी, लेकिन लाहौर आया हुआ था तो मैंने सोचा अपने दोस्त से पूछे सके चलते हैं, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, तो इस वजह से हम वाघा बॉर्डर आ गए। आज यहाँ पर इनकी परेड देखेंगे और उसके अलावा जो कुछ भी होता है वो सब देखेंगे। मैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा करूँगा। जब मैं कैमरा तो नीचे कर, जब मैं बहुत छोटा था तो उस वक्त यहाँ पर आया था, तकरीबन 15 साल पहले की बात है। खैर छोटा मैं अब भी हूँ, लेकिन क्या कहूँ, वो जो इस पार हैं उस पार समझते हैं मुझे, नहीं गलत हो गया, वो जो इस पार हैं उनके लिए उस पार हूँ मैं, और वो जो उस पार हैं इस पार समझते हैं मुझे। रोशनी सरहदों के पार भी फैलाता हूँ, इसलिए हमवतन गद्दार समझते हैं मुझे। भागते भागते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। इस वक्त परेड जारी है और वाघा बॉर्डर के उस तरफ वो सामने इंडिया है और ये सामने पाकिस्तान है। लोगों का जज्बा, बलबला, जोश व खरोश देखने बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी सारी की सारी परेड ख़त्म हो चुकी है और अब मैं वहाँ से वो जो दरवाज़ा है उससे बाहर आ गए हैं और अब सब लोग जा रहे हैं। जैसे अब देख रहे हैं बहुत रश था, बड़ा जोश और वलवला और बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ नारेबाजी अंदर हो रही थी, जैसे आप देख रहे थे। अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। बस एक चीज़ मैं ये सोच रहा था कि जैसे काफ़ी दुनिया ट्रैवल करते हैं हम लोग, जिंदाबाद जिंदाबाद, काफ़ी दुनिया ट्रैवल करते हैं हम लोग। यूरोप आप पूरे चले जाएँ, कहीं कोई बॉर्डर नज़र ही नहीं आता। स्पेन से फ्रांस चले जाएं, इटली चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, स्वीडन, कहीं भी चले जाएं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर इन हो गए। लेकिन यहाँ का बॉर्डर देख लें भैया, उफ, मैं तो मतलब देख के बड़ा हैरान हुआ हूँ, एक दफ़ा फिर से हैरान हुआ हूँ कि, लेकिन एक फ़न है, एंजॉय है और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए। एनीवे, अगला हमारा टूर है कहाँ का भाई? अपना खालिद भाई, दरिया टाउन जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे खाना वाना खाना है
और वहीं पे रहना है शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है। कल वारल तेज़ गाम से मैं वापस झेलम जा रहा हूँ। थक हार के बैठ गए हैं, सुबह से आवारागर्दी कर रहे हैं। इस वक्त मैं गुलबर्ग में सरहद रेस्टोरेंट है कोई, यहाँ पर बैठा हूँ। बड़ा देसी टाइप का माहौल है, कुर्सियाँ शुर्सियाँ लगी हुई हैं, लेकिन सामने तकिए और पलंग ये लगे हुए हैं। और जनाब टिक्का खाने का प्लान है यहाँ पर। ये 1 किलो टिक्का का ऑर्डर दिया था, पता नहीं 1 किलो है या आधा किलो है, दुम्बे का टिक्का। ये नान है कि मतलब रोटा है कि रोटी है। नाज़रीन, खाना शाना खाने के बाद थोड़ा सा लूट करने के बाद लाहौर की सड़कों पे इस वक्त हम माल रोड पर मौजूद हैं और अब मैं यहाँ से चमन जा रहा हूँ, वहाँ से आइसक्रीम खाएंगे। चमन में आ चुके हैं और चमन की लाहौर में बंदा आए और आइसक्रीम ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे साथ रखनवाज, खालिद और विलियम भाई इधर भी, ये हमारे बड़े ज़बरदस्त भाई हैं और इन्होंने लाहौर की सड़कों में जो ड्राइव की है ना, बर्बाद कर दिया। अंत ड्राइवर है। अच्छा, मैंने खाई है, मैंने ली है, क्या ये पिस्ता बादाम, रखनवाज साहब खा रहे हैं खजूर, खोया खजूर का वो कोई शेक है, ये क्रंच, वनीला क्रंच, और विलियम भाई पता नहीं क्या खा रहे हैं। हमारा जो भी खा रहे हैं, चमन की आइसक्रीम तो आपको पता है जनाब, कमाल है। चमन से अभी आइसक्रीम खाई है और अब हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ। रात के तकरीबन 11:30-12 बज रहे हैं और लाहौर की सड़कों पे वैसे ही लूट कर रहे हैं। आवारागर्दी जैसे कहते हैं ना, प्रॉपर आवारागर्दी वो हो रही है। अभी हमने चमन से आइसक्रीम खाई है और अब हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं जी? फोर्ट्रेस। विलियम भाई में फोर्ट्रेस लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं रात के वक्त आपको वहाँ पर थोड़ा सा ज़रा घुमाते फिराते हैं, वहाँ पे काफ़ी रौनक शौनक होती है, तो वो देखने के लिए हम फोर्ट्रेस जा रहे हैं। काम शाम कोई नहीं है, कल तक मैं बिल्कुल वेला हूँ, तो मैंने कहा आज मौज ही करने हैं। फिर ये क्या हाल है? फोर्ट्रेस में घूम रहा था मैं, सारी रोड्स पे गया और जाते जाते मुझे अचानक याद आया कि मुझे ब्लैक कलर का चिकन का कुर्ता चाहिए, थोड़े से मोटे कपड़े में, ताकि मैं सर्दियों में जब ईद आए हमारे यहाँ तो मैं पहन सकूँ उसे। लेकिन यहाँ मजाल है कि किसी किस्म की कोई एक भी जेंट्स की कोई शॉप हो जहाँ पे कुर्ते उर्ते मिलते हैं। और एक आध जगह है जहाँ पे सिर्फ शेरवानियाँ मिलती हैं और शेरवानी का ज़माना चला गया भाई, अब सिर्फ कुर्ते का रह गया है। लेकिन यहाँ सारी ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो सब लेडीज़ की ही नज़र आ रही हैं मुझे। पूरी रात लूट करके अभी रात के तकरीबन 2-2:30 बज रहे हैं और अब हम अपने होटल में आ गए हैं। यहाँ पर रात को आराम करेंगे और फिर सुबह उठ करके पता नहीं क्या होगा, कोई प्लानिंग नहीं है इस दफ़ा। तो जनाब मैं पूरे लाहौर में आवारागर्दी करके अब मैं अपने रूम में सोफे पे आके बैठ गया, क्योंकि मेरे जो 2 दोस्त हैं ना, जो आस्तीन में छुपे सांप थे जिनका मुझे नहीं पता था, उन्होंने बेड पे कब्जा कर लिया है। हमने एक ही रूम बुक करवाया था यहाँ होटल में, उन्होंने बेड पे कब्जा कर लिया। तो मैंने कहा मैं सोफ़े पे सो जाता हूँ, मैं कुर्बानी दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो मैं सोफ़े पे सो रहा हूँ और वो बेड पे सो रहे हैं। लिहाजा सुबह सुबह कहाँ जाना है भाई? गवाल मंडी। हाँ, गवाल मंडी में सुबह नाश्ता करना है। पेड़े वाली लस्सी कहाँ से पीनी है? फीके की पेड़े वाली लस्सी पीनी है, ये मशहूर चीज़ें, तो ये हमने सुबह वेंचर करना है। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है नाजरीन और नहा धो के बिल्कुल तैयार होकर बैठा हूँ। अभी कुछ देर में हमने चेकआउट करना है और उसके बाद फिर लाहौरी नाश्ता करने के लिए जाएंगे, जो देसी टाइप का होता है, लस्सी छसी, और उसके बाद फिर वापस घर। वाह जी वाह। बहुत ही कमाल की बांसुरी चल रही है। लाहौर पीसी में ठहरा हुआ हूँ आज मैं। बताना ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़रूरी भी है। वाह, अंकल ने तो मेरी नींदें उड़ा दी। बहुत आला भाई। नाज़रीन, मैंने फरमाइश की है, मेरा एक बैकग्राउंड है लंबी जुदाई के नाम से। अंकल से मैंने फरमाइश की है कि मुझे लंबी जुदाई सुनाई। अंकल शुरू हो जाए। हाय हाय हाय।
आपने देखा कि बहुत ही कमाल की बांसुरी, और मैं पिछले तकरीबन 15 साल से एक बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है लंबी जुदाई, जो कि आप अक्सर मेरे बैकग्राउंड में सुनते हैं, मेरी पोइट्री में सुनते हैं। आज मैंने स्पेशल फरमाइश पे लाइव आपको ये सुनाया। बहुत ही कमाल के अंकल हैं ये, जो फरमाइश करेंगे पूरी करेंगे। सुबह के तकरीबन 10 बज चुके हैं और अब हम यहाँ से रफू चक्कर हो रहे हैं। चेकआउट कर लिया है। मेरे साथ इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया, मुझे सोफ़े पे सुलाया इन्होंने, और खुद ये मेरे बेड पे सोए सुकून के साथ। मतलब दुख सहें बीफ आफ्ता और अंडे खाएँ कौवे, वो वाली बात है। एग्जैक्ट कहाँ से भाई, कहाँ से? तो बहरहाल इस वक्त मैं PC लाहौर में था। यहीं से जाना भाई बाहर? अच्छा वो सॉरी एग्जिट हमारा, हम गरीब आदमी हूँ, हमारा एग्जिट बाहर से, ये VIP लोगों का एग्जिट है। तो बहरहाल खैर, जब भी कभी आप लाहौर आएँ तो PC में कभी भी मत रुकना, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, लेकिन ये कि सुकून है। तो हकनवाज भाई, मेरे बेड पे सोकर आपको कैसा लगा? भाई बहुत ज़बरदस्त है ना। वो एक जो है वो हमें छोड़ के सुबह चला गया भाई, वो नहीं, वो हमारे साथ जो मेरा जो नहीं बेटा ऐसी बात भी नहीं है। बहरहाल खैर, ये मेरे आस्तीन के साथ दोस्त हैं जो अक्सर ऐसे करते हैं। एनीवे, अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, नहीं नाश्ता करने के लिए। लस्सी पेड़े वाली पता नहीं कौन सी है वो पीनी है, हरीसा खाना है। और फिर 12:30 बजे, अभी तकरीबन 11 तो बज गए, 12:30 बजे हमने तेज़ गाम में सीधा जेलम। बिलाखिर हम सैटरडे की मॉर्निंग तकरीबन 11 बजे बड़ी ट्रैवल करते कराते फूड स्ट्रीट पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हमने खाना है, लस्सी पीनी है और देसी किस्म का नाश्ता खाना है। लाहौर का देसी नाश्ता जी, बोंग, मुर्ग छोला, बूंग पाए। अभी हमने कबाल मंडी जो फूड स्ट्रीट है यहाँ से नाश्ता किया है, बहुत ज़बरदस्त नाश्ता था। और ये पता नहीं कौन सी जगह है, इन्होंने हमें बुलाया, हम चले गए अंदर। ये रहे, हमने बुलाया, अंदर चले गए, लेकिन इनका खाना वाना मतलब ठीक था, देसी टाइप का था, और मुझे देसी ही खाना था, तो मज़ा आया हमारा। अब यहाँ से वो फीके की पेड़े वाली लस्सी पीनी है। नाज़रीन, हम फीका लस्सी के पास पहुँच चुके हैं। रश तो काफ़ी नज़र आ रहा है, जगह पता नहीं कौन सी है, ये बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और ये है पेड़े वाली लस्सी जो कि सामने आ गई है। अभी इसको मैं चखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसी है। पेड़े वाली लस्सी, बहुत बड़ा ग्लास है, इसके अंदर कोई पेड़ा और मक्खन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन जायका बड़ा ज़बरदस्त है। फुल टाइम पेड़ भरा हुआ है, वहाँ से पीछे से हमने बहुत कुछ खाया और बहुत काफ़ी हैवी हो गई, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ। और देखिए, फीके की लस्सी पीने के 15 मिनट बाद थोड़ा सा होश आया, तो एहसास हुआ है कि आपको बता दूँ कि फीके की लस्सी थी तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन हमसे गलती ये हो गई कि हमने पहले डट के खाना खाया, उसके नाश्ता किया, और उसके बाद फीके की लस्सी पी। होना ये चाहिए कि जब भी कभी आपने लस्सी पीनी हो तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ लस्सी पीनी चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी थी, मुझे तो चढ़ गई है लगता है ऐसा। आपका क्या ख्याल है? भाई मुझे तो मतलब हैवी फील हो रहा है, लेकिन नहीं, मैं तो टुन हो गया हूँ बिल्कुल ना। अभी 15 मिनट तक तो मैंने फुल नहीं पिया, मैंने टुन हो गया। मैंने तो पूरा गिलास, मैंने बोला आज के बाद तो मिलनी नहीं है दोबारा, तो मुकाओ। तो जब भी कभी लस्सी पिए, फीके की ख़ास तौर पे, एक तो नाश्ता नहीं करना, और दूसरा यहाँ आने के लिए गाड़ी का भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि अगले पता नहीं पिछले आधे घंटे से हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ खड़े हैं। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं हो शायद, मुझे जिस और से मोहब्बत है। लाहौर के स्टेशन पे मैं दोबारा पहुंच चुका हूँ। कल यहाँ से छोड़े थे, वो कहते जितने रही वो तैयार, तो दोबारा पहुँच चुके हैं लाहौर के स्टेशन पे, और अब यहाँ से तेज़ गाम का इंतज़ार है। तकरीबन 1 बजे वो यहाँ से चलेगी। हाय, फीके की लस्सी ने ना बैंड बजा दी है, लिहाजा वहाँ हम पता नहीं कब पहुँचेंगे जेलम। तेज़ गाम में बैठ चुके हैं, लाहौर से निकल चुके हैं, और थोड़ी दूर कहीं आकर के ट्रेन रुक गई है, कहीं खेतों वेतों में, शायद कोई गिर गया है या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी देर से यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है। काफ़ी देर से ट्रेन रुकी हुई थी, और सुना है कि कोई बच्चा वगैरह बेचारा ट्रेन के नीचे आ गया है। पता नहीं जो भी हुआ है, अभी जाके देखते हैं। या अल्लाह खैर करना, या अल्लाह खैर, या अल्लाह, या अल्लाह खैर। एक कोई बच्चा था, तकरीबन उसकी उम्र लग रही है 15-16 साल, वो ट्रेन में नीचे आ गया,
और उसके 2 हिस्से हो गए ट्रेन से। हेलो। और बेचारी की हालत बहुत मर गए? बुरी। हाँ जी जाहिर है ट्रेन में। नहीं तो ये सिविल बना था। हाँ सिविल था, हेडफोन लगे हुए उसके कान में, शायद वो कोई लेटा हुआ था सड़क के किनारे, ट्रेन के किनारे लेटा हुआ था बेचारा बच्चा कोई, और उसके 2 टुकड़े हो गए। मैं वीडियो नहीं बना सकता, उसको बनाने भी नहीं चाहिए था, हेडफोन लगा हुआ था उसके कानों में। मैं वज़ीराबाद के स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से कुछ ही देर के बाद, असर का वक्त हो चुका है, तकरीबन 3:40 हो रहे हैं, और कुछ ही देर के बाद यहाँ से हम चलेंगे और गुजरात, खारियाँ और फिर झेला। गुजरात के रेलवे स्टेशन से इस वक्त हमारी ट्रेन गुजर रही है। डूबते वक्त सर्द था इतना सूरज, लोग समझे कि मर गया सूरज।